अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज था चौथा रमज़ान। तो आप सबको वैसे ही रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। 4 रमज़ान हो चुके हैं खैरियत से। तो ये मैं आज बनाने लगी थी चिकन का सालन। तो मैंने तेल डाल के पहले प्याज ब्राउन करने के लिए रख दी थी। फिर उसके बाद ये मैंने मैरिनेट करके रख दी थी चिकन, जिसके अंदर बेसिक से मसाले थे। बस कुटी मिर्च, पिसी हुई मिर्च, ज़ीरा था, हल्दी थी, पिसा हुआ धनिया था और थोड़ा सा दही था। ये सब चीज़ें मिलाकर मैंने रख दी थी। फिर ये प्याज का कलर जब चेंज होने लगा तो हमने इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तो जब इसकी सौंधी सौंधी से खुशबू आने लगती है तो फिर तभी ये पक जाता है। उसके बाद हम ये सारी चिकन इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम इसको इतना भूनेंगे कि इसके अंदर से भी कच्ची स्मेल निकल जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तब क्योंकि अगर ऐसे ही चिकन खाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और बहुत ज़्यादा आपको नुकसान कर सकती है। चिकन प्रॉपर्ली पकी हुई होनी चाहिए। तो ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, जिनको मैंने बीच में से बस 2 हिस्सों में कर लिया ताकि छिलका उतारने में आसानी रहे। तो फिर ये उसके बाद ये भी दूसरे मसाले थे। ये पिसी हुई मिर्च थी, नमक था, हल्दी थी, पिसा हुआ धनिया था। ये ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में लिया नहीं था क्योंकि हमने मैरिनेट करने में भी लगाया था, वरना तेज़ स्पाइसी हो जाता और मेरे बच्चे खाते नहीं हैं स्पाइसी मसाला, तो मैं इसीलिए कम ही रखती हूँ। ऊपर से हरी मिर्ची डाल देती हूँ ताकि ये कि अगर जिसको भी कम लगे तो वो उसको खा ले। वैसे तो शायद भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ नॉर्मल मसाले का। तेज़ नहीं खाते हैं हम लोग ना मिर्ची, मेरे को खुद को लगती है इतनी। तो ये फिर उसके बाद ये आलू डाल दिए थे मैंने, इसको अच्छे से भून लिया था और फिर मैंने इसको ढककर रख दिया था इतनी देर पकने के लिए कि ये गल जाए। फिर जब भुनाई पर आने लगा तो मैंने इसके अंदर ये डाल दी थी जायफल जावित्री पीस कर मैंने, उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई थी। और फिर मैंने भुनाई के टाइम पे 1 चम्मच कौरमे का मसाला भी डाल दिया था और इसको हमने फिर भूनने के बाद जितना हमने शोरबा रखना था उतना ही पानी इसके अंदर डाल दिया था। मैंने ज़्यादा शोरबा किया नहीं था क्योंकि बस हम लोग ही तो खाने वाले होते हैं, तो इसीलिए बस मैं इसी तरह से ही रख लेती हूँ ताकि हो जाए। देखें अब इसमें खदकी आने लगी है। तो जब ये क्योंकि चिकन भी गल गई थी, आलू भी गल गए थे, तो जब ये प्रॉपर खदक जाएगा, इसके अंदर बॉयल आ जाएगा, तो हम इसको फिर हरा धनिया और गरम मसाला डाल के बंद कर देंगे। मैंने चूल्हा फुल कर दिया था। तो ये रात का टाइम था, शायद गाजर ले आए थे कि गजरेला बना लेना, तो मैं इसको एक कद्दूकश कर रही थी रोज़ा खोलने के बाद। यहाँ पर सारी गाजरों को फिर मैंने कद्दूकश कर लिया था। और ये देखें ये मेरी बेटी, कुछ भी काम करने बैठो ना ये बच्चे पहले आ जाते हैं फैलाने के लिए। देखें ये मेरी गाजरें कुछ कद्दूकश हो गई थी, तो मैंने फिर जितनी करनी थी ना उतनी ही की थी क्योंकि 1 किलो दूध था, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं की थी। ये मैंने रख ली थी कि 1-1.5 किलो के करीब थी गाजरें। और ये देखो ये कभी इसमें हाथ डाल रही थी, कभी गाजरें उठा के फेंक रही थी, कभी अपने भाई को दे रही थी कि तू भी खा ले, और कभी खुद भी खा रही थी। इसको अच्छे लगती हैं ऐसे। ये देखो ये शाफिक भी उड़ गया कि मैं भी लूँगा, वरना ये तंग नहीं करता माशाल्लाह, लेकिन ये हर चीज़ में घुसती है, छोटी है ना अभी। तो ये दूसरा दिन था जी। तो अब ये देखो यहाँ पर ये मैंने ना दूध को पहले बॉयल करके इसके अंदर फिर मैंने ये डाल दी थी और फिर ये जब बिल्कुल गल गई थी तो फिर मैंने इसको भुनाई कर ली थी। आज का दिन बड़ा ही टफ था, एक तो हमारा गैस नहीं था, तो फिर जितना हो सका मैंने उतना ही रिकॉर्ड किया। देखो ये कितनी गाढ़ी हो गई है। जब थिक हो जाएगी तो फिर हम इसके बाद इसको देखिए मैंने शक्कर ऐड कर दी थी। शक्कर ऐड करने के बाद फिर जब इसका ये अब हम शक्कर ऐड करेंगे, बल्कि हाँ ये शक्कर हमने ऐड कर दी। तो इसके बाद वैसे ही वो पतली हो जाती है जब शक्कर मेल्ट होती है। तो हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी क्योंकि ये ठंडी होने के बाद वैसे ही गाढ़ी हो जाएगी। तो ये बहुत मज़े की बनी थी, सबने खाई थी। फिर मैं अपने ससुराल में नीचे ले गई थी। फिर उसके बाद मैंने फिर ये बना लिए थे अपनी इफ्तारी। इसमें मैंने कुछ पापड़ तल लिए थे, कुछ पकोड़े थे उसके आलू के थे, कुछ प्याज के थे, और ना ये फिर मैंने दही बड़े बना लिए थे। अच्छे बने थे माशाल्लाह दही बड़े भी, बिल्कुल सॉफ्ट थे। जो मैं फुल्कियाँ लेकर आई थी ना वो बहुत अच्छी मज़े की है, बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाती है, फटाफट बन जाती हैं। शायद ये कुछ खजूर लेकर आए थे, तो ये डब्बे के अंदर से मैं निकाल के इसको मैं ये जार के अंदर उसमें रख दी थी एयर टाइट कंटेनर में। फिर ये मैंने रख के फिर हमने रोज़ा इफ्तार किया। अल्लाह हाफ़िज़।